आज की हमारी कहानी का नाम है ईमानदार। एक बार की बात है, रामू एक गवाला था। माँ बाप मर चुके थे। अब वो दुनिया में अकेला था। वो करोड़पति मलसेठ की गौशाला से पशु चराने सुबह जंगल में ले जाता था। दिन भर उनको वहाँ चराता रहता, शाम को वापस गौशाला में ले आता और खाना खाकर वहीं सो जाता। अभी वो मुश्किल से 10 बरस का था, तो उसको अधिक दुनियादारी की समझ भी नहीं थी। वो अभी अच्छे बुरे का भेदभाव भी वो नहीं जान पाता था, क्योंकि उसे ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत कम था। फिर भी वह निहायत ईमानदार था और सेठ को उस पर बहुत विश्वास था। अधिक कुछ सोच नहीं पाता था, पर जिंदगी मज़े से कट रही थी। दिन भर जंगल में रहने के कारण वो जंगली जानवरों की भाषाएं समझ लेता था और बोल भी लेता था। एक दिन वो जंगल में खाना लेकर नहीं गया। अचानक उसे बहुत भूख लग पड़ी। अब वो क्या करे? पेड़ों पर फल तो थे, लेकिन उसका कद छोटा होने के कारण वो उन पर चढ़ नहीं पाता था और इसी वजह से फल भी नहीं तोड़ पाता था। तभी उसे एक जिराफ को वहाँ से गुजरते हुए देखा, तो उसने झट से बोला, जिराफ चाचा, मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरा हाथ ऊपर फलों तक नहीं पहुँचता। मुझे उठा लो जिससे मैं फल खा सकूँ। जिराफ तुरंत झुका और उसको सर पर बिठाया और पेड़ की चोटी तक पहुँचा दिया। रामू ने पेट भरकर फल खाए और उतर गया। फिर उसने पशुओं को बुलाया और गौशाला की तरफ चल पड़ा। फिर कुछ समय पश्चात गौशाला में पहुंचा, सब पशुओं को बांधा और स्वयं कंबल ओढ़कर सो गया। जैसे ही सुबह उठा तो किसी भी पशु ने चारा नहीं खाया था। सब पशु सुस्त थे। सेठ करोड़ीमल को पता चला। वो गौशाला में आया और रामू को पूछा, ये पशुओं को क्या हो गया है? आज सुबह इन्होंने दूध भी नहीं दिया। तो रामू बोला, सेठ जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बाकी नौकरों को लगा कहीं उन सब की नौकरी न चली जाए, इसलिए उन सब ने कह दिया, सरकार, रामू ठीक ढंग से काम नहीं करता, अब इसे निकाल देना चाहिए। ये सब इसकी ही बदौलत हुआ है। रामू सेठ के पांव पड़ता है और बोलता है, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपको बहका रहे हैं। परंतु सेठ उसकी एक न सुनता और उसे निकाल देता है। उधर सारे चिकित्सक कोशिश करते हैं, परंतु पशु ठीक नहीं होते। सेठ की चिंता बढ़ जाती है। आखिर एक गाय मर जाती है। रामू को पता चलता है तो वह बहुत उदास होता है, लेकिन वो सोचता है, भगवान की मर्जी, आखिर एक दिन और उसको खाने को फिर से कुछ नहीं मिलता। तो उसको जंगल की याद आती है और वो जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसको उसका दोस्त खरगोश मिलता है। वो बोलता है, दोस्त, तुम इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? तो रामू बोलता है, क्या बताऊं दोस्त, सेठ ने मुझे निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, समझ नहीं आता कहाँ जाऊं। इस पर खरगोश बोलता है, सारे के सारे मनुष्य ऐसे ही होते हैं। हमारे रेतु और मितु को ही देख लो। पहले उनसे जी भर के खेती बाड़ी करवाते थे। जब से वो खटखटाहट वाला दैत्य आया है, उन दोनों को डंडे मारकर निकाल दिया। अब बेचारे खाने पीने से मोहताज हैं। उल्टा दिन भर मनुष्य का फेंका हुआ कचरा खाते हैं। रामू बोलता है, ये तो ठीक बोला तुमने दोस्त। खरगोश बोलता है, फिर भी मुझे बताओ, तुम्हें सेठ ने क्यों निकाला? तो रामू सारी बात बताता है। तो खरगोश बोलता है, दोस्त, तुम चिंता मत करो, हमारे दुश्मनों को जरूर सबक सिखाएंगे। वो रामू को एक पेड़ के पास ले जाता है और बोलता है, पेड़ भाई, थोड़े से अपने पत्ते गिरा दो, मेरी गाय मौसी और भैंस दादी बीमार पड़ी हैं। तो पेड़ तुरंत अपने पत्ते गिरा देता है। खरगोश उन पत्तों को इकट्ठा करता है और रामू को बोलता है, जाओ इन पत्तों को गाय मौसी और भैंस दादी के चारे में मिला दो,
वो तुरंत ठीक हो जाएंगी। रामू तुरंत उन पत्तों को उठाता है और सेठ के पास आता है और बोलता है, सेठ जी, अगर आप इन पत्तों को पशुओं के चारे में मिलाकर खिलाएं तो वे सब ठीक हो जाएंगी। वे सारे नौकर रामू का उपहास उड़ाते हैं कि इतने बड़े बड़े चिकित्सक असफल हो गए और अब ये रामू इलाज करेगा। सेठ इलाज करवा करवा कर थक चुका था। आखिर वो सोचता है, रामू की बात मानने में क्या हर्ज है, और सेठ पशुओं के चारे में वो पत्ते डलवा देता है। और कुछ देर बाद सेठ और उसके नौकर हैरान हो जाते हैं। सबके सब पशु ठीक होने लगते हैं। सेठ रामू से माफ़ी मांगता है और उसे फिर से काम पर रख लेता है और उसे भारी इनाम में राशि देता है। बाकी सब नौकरों को डांटता फटकारता है।